नमस्कार, मैं पूनम बौद्ध। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज हरियाणा, जहां आप सभी जानते हैं कि संसद के अंदर जहां अमित शाह ने हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहेब को कुछ शब्द उन्होंने कहे थे, जिनके मान सम्मान में आज हर शहर, जिले, गांव-गांव, कस्बों में हम देख सकते हैं कि अमित शाह के खिलाफ नारे, प्रदर्शन व अलग-अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें ये साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं खिलाफ हैं बिल्कुल, और बिल्कुल जो है सभी के मन में रोष है। तो आज वहीं पर हिसार शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रविदास छात्रावास के सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं। क्रेन पर लटकाकर अमित शाह के पुतलों को फांसी लटकाया जा रहा है और फिर जो है उसके बाद में यहाँ पर पुतलों को जलाया जाएगा। तो फिलहाल बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनके अंदर का जो रोष है वो दिखाने का सभी का अपना अपना एक अलग तरीका है, अलग अलग गांवों में। और आज ही हिसार शहर का जो है वो रोष बाबा साहब के अनुयायियों को आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके बारे में अमित शाह ने संसद में, भरी संसद में जो शब्द कहे हैं कि जगह जगह पर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा है। अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो शायद स्वर्ग मिल जाता। तो इसी बात पर जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के जो समर्थक हैं, उन सभी के रोष दिखाने का तरीका आज हिसार शहर में आपको। जय भारत, जय भारत। सम्मानित साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं तो उसके पीछे आप सब लोगों को पता है कि कारण क्या है, कि उस महान शख्सियत का जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी के दिलों में बसता है, जो आज हम बाबा साहब को याद करते हैं और भारत को अगर विश्व की छठी शक्ति बनाने में जिसका योगदान रहा है, बाबा साहब ना होते तो भारत का कोई नाम लेने वाला नहीं होता। आज बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमें तीसरी पावर बनने जा रहे हैं, रूस के बाद हमारा नंबर है, चाइना के बाद हमारा नंबर है। तो सभी भारत को आज इस स्टेज पर लाने के लिए जितना योगदान है बाबा साहब का है, उतना भारत के किसी भी महापुरुष का नहीं। और उसके बारे में ऐसे गंदे विचार भारत की पवित्र पार्लियामेंट के अंदर ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कड़ी पार के नाम से उसको जानते हैं, और ऐसे व्यक्ति ने हमारे मसीहा, हमारे रैबर के बारे में हमारे नहीं, भारतवर्ष के नहीं, पूरा विश्व में जिनका मान और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सुना जाता है। लोग बाबा साहब को विदेशों में बड़ा सम्मान देते हैं और बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, और विश्व ये कहता है अगर हमारे भारत को छोड़कर किसी भी देश में अगर बाबा साहब पैदा होते तो विश्व की 1 नंबर की शक्ति वो देश होता। तो हमारे यानी कुछ विचारों के लोग पार्लियामेंट में चले गए, जहाँ अच्छे विचारों को लोगों को जहाँ था। कमी हमारी है कि ऐसे लोग पार्लियामेंट में चले जाते हैं और महापुरुषों के खिलाफ अनाप शनाप अपने मुंह से यानी गंदी गालियाँ और गंदे विचार रखते हैं। तो हमारा सभी का फर्ज बनता, हमारा ही नहीं, भारतवर्ष के एक व्यक्ति का फर्ज बनता। भारत को क्या नहीं दिया उसने, भारत को क्या नहीं दिया। आर्थिक व्यवस्था किसके ऊपर टिकी हुई है, वो बाबा साहब के विचारों के ऊपर टिकी हुई है। 1935 में RBI किसके ऊपर, RBI का सबसे पहले बाबा साहब के विचारों के आधार पर ही उसका निर्माण किया गया। आज कर्मचारियों की व्यवस्था, जो काम के घंटे हैं मजदूरों के, सामाजिक व्यवस्था, क्या सामाजिक व्यवस्था थी 1950 से पहले, हम सबको पता है कि सामाजिक व्यवस्था क्या थी। क्या सामाजिक व्यवस्था बर्खास्त करते तो कर दिया जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली। और मैं जो युवा साथी है, युवा बच्चे, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि इस जो विरोध की चिंगारी है, घर घर में बच्चे बच्चे के
दिल में जगानी है और हमारे बाबा साहब के अपमान का बदला लेना है, लेना है, लेना है। धन्यवाद बहन जी। जय भीम साथियों। जय भीम। तड़ीपार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तड़ीपार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सारे बोला करो भैया आवाज दे। जय भीम साथियों। जैसा कि आपको पता है कि इस तड़ीपार ने हमारे भगवान के बारे में जो आप शब्द कहे हैं, जो मनुस्मृति को दोबारा से उजागर करने के बारे में जो शब्द कहे हैं, उनका हमने तड़ीपार का जब तक बर्खास्त नहीं हो जाते हमने ऐसे ही विरोध स्वरूप करना है। ये आंदोलन जो है तड़ीपार के विरुद्ध एक हमारे समाज की नहीं है, बल्कि जो बाबा साहब के अंदर बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के विचारों को समझने वाले हैं, उनकी सबकी लड़ाई है। इस करके मैं देख रहा हूँ आज ये हमारी जो युवा पीढ़ी है ये बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। हम युवा पीढ़ी के साथ हैं। युवा पीढ़ी ने आगे बढ़ चढ़कर कदम उठाकर इस तड़ीपार को तड़ीपार करना है जो आज हमने लटकाया हुआ है, इसी प्रकार इनको सदा दिल्ली से दिलवाने में सहयोग करना चाहिए। जय भीम साथियों। जय भीम। जय भीम। जय भीम। तड़ीपार मुर्दाबाद, तड़ीपार मुर्दाबाद, नौजवान पीढ़ी जिंदाबाद, नौजवान पीढ़ी जिंदाबाद। जय भीम। जय भीम साथियों। आज जो जिस मकसद में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं चालिया साहब का धन्यवाद करता हूँ जो अपने विचारों से सबको यहाँ इकट्ठा किया है, सबको जागृत किया है। हमारे बाबा साहब के बारे में अमित शाह ने जो घटिया सोच से अपनी घटिया बातें करी है वो हमारे दिल में है। हम किसी को सहन नहीं करेंगे अमित शाह की बात को और फांसी में तोड़ेंगे। हमारा संगठन होना जरूरी है। बाबा साहब ने 1942 में कही थी बातें, मंत्र रखे थे 3, उसमें एक शब्द था संगठित रहो। आज हम संगठित नहीं है। हमारे 2 आदमी अमित शाह का सहयोग कर रहे हैं जिनको आज हम फांसी तोड़ रहे हैं। त्याग पासवान मुर्दाबाद, 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 अर्जुन भगवान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो साथियों, हमने एकजुट होकर इस मसले को हमने दिल्ली तक पहुंचाना है और इसको मंत्री पद से बर्खास्त करवाना है। बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम यहाँ पर विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अपमान के उपलक्ष्य में खड़े हुए हैं और उन्होंने जो तड़ीपार, कितनी बार उनको निकाला गया अपने राज्य से, तड़ीपार का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है और हमारी भारत सरकार ने उनको गृह मंत्री का पद दिया हुआ है, जबकि ऐसे तड़ीपार व्यक्ति को कभी भी ऐसे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा डिसीजन भी है। तो मैं तड़ीपार के लिए बहुत ही गलत तड़ीपार 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 ऐसा कहकर उसको अपमानित करता हूँ। ऐसा गृह मंत्री ऐसे अपमान शब्द हमारे भगवान के लिए बोलता है। तो मैं ये कहता हूँ दोबारा से, हम हमेशा नहीं, जीवन भर अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, जय भीम जय भीम कहते रहेंगे, कहते रहेंगे जब तक जीवन पर्यंत ये जीवन है, जब तक कहते रहेंगे। हमारे भगवान को हमारी श्रद्धाओं पर कुछ ठेस पहुंचाएगा, उसके लिए हम लोग जो भी आश्रय, हमारे माननीय चालिया साहब का जो भी निर्णय होगा उसके साथ हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा
हम साथ में हैं और साथ में ही रहेंगे। और बाबा साहब का जो अपमान करेगा उसके लिए हम मिलजुल कर सब इकट्ठे होकर उनका तड़ीपार का आज दहन करेंगे। और बोलो सब लोग दहन करेंगे, फांसी चढ़ाएंगे, दहन करेंगे, फांसी चढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम।